क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ भी रखा है इसको। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 2 और ये 3 3 2 3 और फिर है 1 4 9, ये है 1 4 9। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि हमें इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर डुअलिटी भी लगा सकते हो, क्राउड्स भी लगा सकते हो। खैर चौरस का तो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम आता है, चौरस के वाले भी लगा सकते हो। तो इनमें से कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन हमें निकालना है इसके लिए क्या? इनवर्स ज्ञात करनी है। अपन सिंपल इनवर्स निकालते थे, तो वो सिंपल इनवर्स कैसे निकालते थे? ए इनवर्स इक्वल टू अपन क्या लिखते थे? 1 अपन मोड ए होता ही था, एडजेंट ऑफ ए। ऊपर क्या आता था? को फैक्टर ए निकालते थे ना अपन। कैले इनवर्स कैसे निकालते थे? एडजेंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए। तो पहले अपन जो निकालते थे ए इनवर्स, वो निकालते थे अपन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे? हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर निकालते थे और फिर उसका करते थे अपन ट्रांसपोज, तो क्या मिलता था? एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अब हमें ये मेथड नहीं लगाना है। अब हमें जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। सॉल्यूशन में लिखो वी सॉल्व LI इक्वल्स टू 1 मेथड, कोई सा भी लगा सकते हो। इट मीन्स डुलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड अपन लगाना चाह रहे हैं इसके अंदर LI1 मेथड। लगा दो मेथड। वी नो डैट, क्या जानते हैं अपन कि जो A होता है वो होता है LU के बराबर। और हेयर L इज लोअर triangular matrix, L is lower triangular matrix and U is upper triangular matrix and U is upper triangular matrix। क्लियर है? L को लिख दिया अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U को लिख दिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स 2 1 1 3 2 3 1 4 9
ये तो हो गया हमारे पास में ए मैट्रिक्स इक्वल टू एल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, साथ में 1 भी रखना है तो दोनों काम एक साथ कर देता हूँ। ये तो हो गया 1, ये हो गया हमारे पास में 0 और 0, 1 0 0। फिर क्या आ गया L21, L21 1 0, फिर यहाँ से मिलेगा L31 L32 और फिर मिल जाएगा हमारे पास में ये 1 1 0 0, L21 1 0, यहाँ से मिलेगा L31 L32 और यहाँ से मिलेगा हमारे पास में 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में L मैट्रिक्स। अब आ जाओ किस वाले पे, U मैट्रिक्स पे। ये क्या मिलेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 0, अपर तो मान बचेगा, U12 U13, नीचे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 U22 U23, नीचे जो मान मिलेगा क्या मिलेगा 0 0 U33। ये तो हो गया L मैट्रिक्स, ये तो हो गया A मैट्रिक्स इक्वल टू ये हो गया L मैट्रिक्स और ये हो गया हमारे पास में U मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू LU। गुणा करना है वही सेम टू सेम, हर क्वेश्चन सेम ही करना है, बस 2-3। अच्छा, क्वेश्चन जब मेथड जब ये देगा तो मेथड जब समझाओ रहेगा तो बस ये मान ही तो चेंज करेगा, 2 की जगह 8 कर दे, 12 कर दे, 15 कर दे, बस आयोटा भी नहीं लगा सकता है, रियल ही मान देगा बस। तो रियल मान देख लो, कुछ भी दे सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, मान लो √2 कर दे, √1 कर दे, √1 करेगा तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 9 कर दे, 9 की जगह मान लो 19 कर दे, तो बस ये मान चेंज करेगा, मेथड सब में सेम लगेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो मिलेगा हमारे पास में क्या, ये जब से होगा तो ये मिलेगा U11, ये वाला इस वाले से, बाकी 0 0, ये वाला इस वाले से होगा तो क्या मिलेगा U12, ये मिलेगा हमारे पास में U12, ये 0 और ये 0, ये जब इस वाले में जाएगा ये क्या मिलेगा 1 1 U13, ये मिलेगा हमारे पास में U13, बाकी 0 0 0। सेकेंड वाले पे आ जाओ, L21 U11, L21 U11, L21 U11, ये 0 ये 0। सेकेंड वाले में ले जाओगे L21 U12, L21 U12, L21 U12, सेकेंड क्या मिलेगा U22, इसी में प्लस U22। ठीक है, थर्ड क्या मिलेगा हमारे पास में, ये वाला इस वाले से जाएगा जब L21 U13, L21 U13 और यहाँ से मिलेगा प्लस U23 प्लस U23, ये 0। L31 U11, L31 U11, L31 U11, ये सब 0। L31 U12, L31 U12 प्लस L32 U22 प्लस L32 U22, ये 0। थर्ड वाला L31 U13, L31 U13, ठीक है, ये मिलेगा L32 U23 प्लस L32 U23, U23, L32 U23 और प्लस मिलेगा U33 प्लस U33, ये तो हो गया इस वाले का मान, ये हो गया इस वाले का मान। ठीक है, क्लियर है। इसको अपन गुणा कर दिए, गुणा करके अपने पास में ये पूरा मान मिल चुका है। अब इसको अपने को गुणा करना है, गुणा करके बस कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। ऊपर तरफ कर देता हूं, ये ध्यान रखना, टारगेट हमारा क्या है, इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए हमें इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इसी मैट्रिक्स से निकालना है ना।
एक तरीके से देखो, अपन जानते क्या थे कि अगर a इक्वल्स टू एल यू है ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जब इन्वर्स निकालोगे ना, तो इधर तो बन जाएगा a इन्वर्स, और इधर जैसे लगेगा एल यू का इन्वर्स, वो बन जाता है एल यू इन्वर्स और एल इन्वर्स। जस्ट अपोजिट ऑपरेट होता है ये, जस्ट अपोजिट ऑपरेट होते ही यहाँ से जो मान है वो यहाँ पे अपन रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो अपने आप ही काउंट हो जाएगा। तो इसमें जो ठीक है, ए इनवर्स का जो मान है वो इससे ऑपरेट होगा। अब ये यू इनवर्स कहाँ से आएगा और एल इनवर्स कहाँ से आएगा? तो यू इनवर्स का फिर से फॉर्मूला होता है कि यू और यू इनवर्स जो है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता था पहले, आपको भी याद होगा। यू मैट्रिक्स और यू इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण करता है, और एल मैट्रिक्स और एल इनवर्स मैट्रिक्स ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण करेगा, और उसका फिर निकालेंगे अपन ट्रांसपोज। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज निकालना। आ जाओ इस वाले पे आ जाओ। इसको अपन काम में लेंगे तो ऊपर में लिख देता हूं एक बार, 2 1 1 3 2 3 और ये 1 4 9, और ए का मान क्या है 2 1 1। सेकेंड वाला जो वैल्यू है हमारे पास में 3 2 और ये 3, और थर्ड जो है वो है 1 4 और ये 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे एज इट इज आ गई। बस इसको गुणा करते हैं। करो, तुलना कर लो। यहाँ से मान किसका आ जाएगा? u11 का मान, पहले वाले मैट्रिक्स यानी 2। सेकेंड वाली वैल्यू यानी क्या मान आ जाएगा? ठीक है, इसको बस अब तुलना करना है, और तुलना करके मान निकालना है अपने को। कर दो तुलना। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है? u11 इक्वल्स टू, इसको बेटा दो यहाँ से, u11 इक्वल्स टू 2, फिर u12 ये है हमारे पास में है 1, थर्ड है u13 ये है 1, u13 ये है हमारे पास में है u13, यहाँ से 1 मिल रहा है। यहाँ पे आ जाओ, L21 और u11 इक्वल्स टू है 3, इम्प्लाइज यहाँ से मान किसका निकलेगा? L21 का। तो L21 अपॉन में 3 अपॉन में u11 इक्वल टू 3 अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर है? इसमें आ जाओ, ये क्या है? L21 u12 प्लस u12, L21 u12 मल्टीप्लाई में ही है, सॉरी, L21 u12 प्लस u22 ये वाला पूरा मान, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर, ये 2 के बराबर। यहाँ से मान किसका निकलेगा? L21 का मान हमारे पास में है, इसका मान है, तो यहाँ से निकलेगा u22 का मान। तो यहाँ से u22 इक्वल्स टू 2 माइनस L21 यानी 3/2 गुणा u12 यानी 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 4 माइनस 3 यानी 1/2। थर्ड वाले से आ जाओ, L21 u13 प्लस u23 प्लस u23, यहाँ से ये मान
इसका मान क्या है, लास्ट वाला 3, लास्ट वाला है वो हमारे पास में है 3। इम्प्लाइज यहाँ से किसका मान निकालोगे, u23 का, u23 के लिए क्या मिलेगा, 23 का 3 माइनस L21 U11, तो L21 यानी 3/2 U13 यानी 1। ठीक है, यहाँ से मान क्या निकल के आ जाएगा, 2, 6 माइनस का 3, 3/2 यानी 2 LCM, 6 माइनस का 3 यानी 3/2, तो ये मान आ गया U23 का। यहाँ से आ जाओ, L31 और U11, यहाँ से ये वाला मान, ये किसके बराबर है, ये है 1 के बराबर, ये है 1। इम्प्लाइज L31 बराबर क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन में U11 यानी 1 अपॉन में 2। क्लियर है। इसी टाइप से हमें सारे मान निकालने होते हैं, इसी टाइप से सारे मान। देख लो मान क्या क्या निकल गए। एक तो निकल गया हमारे पास मान किसका, L21 का, ये मान है 3/2। फिर मान निकालिए हम L31 का, ये 1/2। फिर हम निकाल लिए U22 का 1/2, ठीक है। U23 का ये है 3/2, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ, इस कंप्लीट मान पे क्या है, L31 U12 प्लस L32 प्लस L32 और U22, L31 U12, L32 U22, L32 और U22 इक्वल्स टू, कौन सा मान है, ये मिड वाला मान, यानी यहाँ से क्या है 4, ये है 4। यहाँ से मान किसका निकलेगा, L31 का भी है, U12 का भी है, L32 का निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से मान निकलेगा किसके लिए हमारे पास में, L32 का मान निकलेगा यहाँ से, और वो निकलेगा हमारे पास में 7। सारे मान रख दो, निकल जाएगा। लास्ट वाला देख लो, L31 यहाँ से, फिर क्या है U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू, ये है 9। ये लास्ट वाला मान, ये कंप्लीट मान, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ये मान किसका है, वो है हमारे पास में है 9 के लिए। तो इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो मान निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, वो हमारे पास में निकलेगा मान, वो निकलेगा U33 का, और वो मान निकलेगा माइनस का 2, U33 का माइनस का 2, U33 बराबर माइनस का 2। तो ये कंप्लीट वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और मल्टीप्लाई करके तुलना करके मान निकालने हैं। अब आ जाओ, देन L इक्वल्स टू लोअर मैट्रिक्स L11 यानी 1 तो रहेगा डायगोनल, सेकेंड वाला जो मान जाएगा वो किस पे जाएगा, 0, और ये भी जाएगा 0 पे। L21 का जो मान है हमारे पास में है वो है 3/2, L21 1 0। फिर है L31 का जो मान हमारे पास में है वो है 1/2, और L32 वो मान है 7, वो मान है 7, और L33 एक मान और कौन सा बच गया हमारे पास में, वो ये तो 1 हो गया, ये तो हो गया L। U इक्वल्स टू U का मान U11 211, फिर अपर बचेगा ये तो 0, और बचेगा U22, तो U22 का मान है 1/2, ये मान आ गया 1/2। फिर है U23, ये मान है 3/2,
3/2, फिर है 3 1 U3 1, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और U33 का मान है -2, तो 0 0 -2, तो ये मान निकल गया हमारे पास किस किस के लिए, L के लिए और U के लिए। L निकल गया हमारे पास 1 0 0, 3/2 1 0, 1/2 7 1, 2 1 1 0, 1/2 3/2 0 0 -2, ये निकल गया हमारे पास में L का मान और U का मान। अब देखना ध्यान से, ये निकल गया L का मान और एक निकल गया हमारे पास में U का मान। इनवर्स ऑफ L मैट्रिक्स also lower triangular मैट्रिक्स, हमें निकालना है उस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स, उस मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए अपन निकालिए सबसे पहले L का मान और U का मान। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक लेट कर लेते हैं L इनवर्स मैट्रिक्स, वो इसी टाइप से अपन लेट कर लेते हैं कि 1 0 0, इसका कुछ ना कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए इसका नाम है x21, ये 1 और ये 0, इसका नाम दे दिया 31, इसका नाम दे दिया x32, और लास्ट वाला जो मान है उसको रख दिया अपन 1 एज इट इज। अपन एक लेट कर लिए L इनवर्स, वो लेट किस टाइप से किए हैं, 1 0 0, ये 31 32 और 33। Since we know that L इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखना अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पास मेथड क्या था, A बराबर LU, क्लियर है। हमें इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो इधर भी इनवर्स और इधर भी इनवर्स, ये तो रहेगा A इनवर्स बराबर, ये ऑपरेट होकर क्या बनेगा, U इनवर्स और L इनवर्स। तो कुल मिला के हमें ये मान निकालना है और ये मान निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड में, U इनवर्स निकालना है और L इनवर्स निकालना है। अब U इनवर्स अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन क्या किए, U की सहायता से अपन एक U मैट्रिक्स लेट करेंगे और उसके लिए प्रॉपर्टी लिख देंगे U इनवर्स बराबर I, तुलना करके फिर से मान आ जाएगा U इनवर्स का। तो वही काम अपन कर रहे हैं, ये अपन जानते हैं L इनवर्स बराबर I। इट मीन्स फिर से जो वैल्यू अपने पास में है, यानी L का मान क्या है, 1 0 0, 3/2 1 0, 3/2 1 0, और क्या है 1/2 7 1, 1/2 7 और 1। ये तो होगा हमारे पास में किसके लिए, L मैट्रिक्स। L इनवर्स हम जो लेट किए थे, यानी 1 0 0, x21 1 0, थर्ड मान क्या है, x31 x32, थर्ड वाला है वो है 1, और I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेनी है 3/3 के लिए। वो कैसे आएगी, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 और 1। अब इसको हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए और तुलना करना है हमें फिर से, इससे तो कंपेयर करनी है और मान निकालेंगे इस वाले से। 1 गुणा 1, ये भी 0 ये भी 0, डाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर ध्यान से देखते रहना। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो होगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, सेकंड वाला जब होगा इससे तो भी कुछ नहीं निकलेगा, फर्स्ट रो तो पूरा खाली मिल गया। सेकंड वाला कर रहे हैं अपन, 3/2 1, क्या मिलेगा 3/2 सेकंड वाले के लिए, प्लस x21, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, किसके लिए, 0 के बराबर। तो इम्प्लाइज यहाँ से x21 का मान क्या निकल गया, -3/2,
यहाँ से x21 का क्या मान निकल गया, x21 के लिए माइनस का 3/2। क्लियर है? ये इससे कर दिए, अब ये इससे करेंगे, ये कोई मतलब नहीं है, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, कोई मतलब नहीं है। थर्ड वाले में आ जाओ, ये होगा तो क्या देखो 1/2 प्लस 7x21, 1/2 प्लस 7x21 प्लस x31, x21 प्लस x31, तो x31 बराबर, ये अपन गुणा करके इससे तुलना कर रहे हैं, तुलना करके जो मान निकलेगा ना इसके अंदर पुट करेंगे तो वो L इनवर्स निकलेगा। इसी प्रकार U इनवर्स निकालेंगे, अब फिर A इनवर्स वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। x31 इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज माइनस 7x2, x31 का मान है ना, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो x31 का मान हमारे पास में यहाँ से निकल करके आएगा। तो x31 का मान क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 10। x31 का मान क्या आ गया हमारे पास में, वो आ गया 10। इससे कर दिए, थर्ड वाले को इस वाले से कर दिए, थर्ड वाला मान तो डायरेक्ट इधर से वाले से करना था, सॉरी, इसको कर दी इस वाले से, इस वाले से, और प्लस x31 1/2 7x2 x31, ठीक है। इसको करोगे तो ये 0 7 प्लस x32, 7 प्लस x32 इक्वल्स टू, किसके लिए कर रहे हैं ये ध्यान से रखना, थर्ड रो को सेकेंड वाले से, यानी 1/2 तो 0 हो गया, ये बन गया 7 और x32, तो सेकेंड वाले से बराबर 0, तो इम्प्लाइज x32 बराबर माइनस का 7, x3 का मान क्या आ गया, x32 का माइनस का 7, ठीक है, और कोई मान निकलेगा नहीं। इट मीन्स L इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 0 1 0 0 x21, यानी -3/2, -3/2, ये 1 और 0, ये 1 और ये 0, x31 का मान क्या है हमारे पास में, x31 का मान है 10, x32 का मान क्या है, वो है माइनस का 7, और वो मान क्या है लास्ट में, वो है 1। ये निकल गया L इनवर्स। क्लियर है? सिमिलरली L इनवर्स हो गया। सिमिलरली लेट U इनवर्स इक्वल्स टू, U इनवर्स भी हमें क्या करना है, लेट करना है, इसी प्रकार से सेम टू सेम, ठीक है, कर लो लेट। क्या है 2x, x ये y में ले लेते हैं, y 11, y 12 और y 13, ये 0, ये y 22 23 0 0 y 3 3। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या आ गया, U इनवर्स। तो U इनवर्स का मान क्या आ गया, ये कंप्लीट मान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से वही चीज, we know that U इनवर्स इक्वल्स टू I। U का मान क्या है, 2 1 1 2 1 और 1, 0 1/2 3/2, 0 1/2 3/2,
थर्ड क्या है 0 0 माइनस 2, 0 0 माइनस का 2 गुणा में u इनवर्स यानी y11 y12 y13 ये 0 y22 y23 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ से मान क्या है y33 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 और ये 1। क्लियर है? ये किसका लिए है u इनवर्स इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से दोनों को गुणा कर दिए, गुणा करके अपन ये मान लिख दिए। फिर से वही चीज़ है, तुलना करनी है अपने को, तुलना करके ये सारे के सारे मान निकालने हैं। निकालेंगे कैसे? ये जब इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा y11 ये मान क्या आ गया 1 आ गया, और किसी से होगा नहीं। ये जब इससे होगा तो क्या मिलेगा y12 प्लस y22 ये भी 0, ये बराबर है हमारे पास में 0। 1 1 का मान ये वाला फर्स्ट वाले रो से, फिर सेकंड वाले रो से, सेकंड वाले से क्या 2y12 प्लस y22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको तुलना करके मान निकालना है आपको। फिर से वही चीज़ है, देखो मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। इस वाले को इस वाले से गुणा, इसको इससे, इसको इससे, इस कंप्लीट मान आपको निकालने हैं। निकाल लो मान क्या क्या आते हैं इसके। तो जब इसको गुणा करेंगे अपन फर्स्ट वाले से तो ये तो मिलेगा क्या 2y11 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ से मिलेगा 2y11 बराबर 0, तो इम्प्लाइज 1 सॉरी तो y11 बराबर 1/2। तो y11 का मान क्या है हमारे पास में 1/2। ठीक है, ये वाला जब इस वाले से होगा 2y12 ये वाले इस वाले से प्लस y22 ये तो 0 हो ही गया, बराबर क्या रहेगा 0। इम्प्लाइज कौन सा मान लिखोगे इसके लिए? इसके लिए कोई मान है ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि हमें निकालना है y12 का मान। तो ये y22 की टर्म्स में आएगी तो ये मान निकलेगा जब देखना पड़ेगा। इस वाले में आ जाओ, ये जब इससे होगा तो 2y13 प्लस y23 और प्लस y33 प्लस y3 और 3, ये मान हमारे को फिर से पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो y11 का तो मान 1/2 आ चुका है। इसी प्रकार y22 का मान 2 आएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, y22 का मान आएगा 2 और y33 22 का मान ये, y33 का मान -1/2। y12 का जो मान आएगा गुणा करके देख लो, y12 का जो मान आएगा वो आएगा -1, y12 का मान आएगा वो आएगा -1। y13 का मान, तो y13 का मान जो आएगा वो आएगा, y12 का मान क्या आ गया -1, y13 का मान -1/2, 2 हो ही गया। और y23 तुलना वगैरह कर लेना, मान निकल जाएगा। y23 इसका मान आएगा 3/2। ठीक है, क्लियर है? इसको कंपेयर करके इनके मान निकालने हैं आपको, आसानी से मान निकाल लोगे, क्योंकि बहुत आगे जाएगा अभी क्वेश्चन, इसलिए मैं इस गुणा को शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, ये पूरा मान निकलेगा इसके लिए। देन
U इनवर्स इक्वल्स टू y11 यानी 1/2 y12 -1 -1/2 -1 और -1/2, फिर 0 y22 2 और फिर से आएगा y23 3/2, ये मान आ गया 3/2, फिर 3/1 और ये 3/2 और फिर ये 3/3, ये मान है -1/2, ये मान है U इनवर्स के लिए। ठीक है, 10 वी फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू LU, तो A इनवर्स बराबर LU इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर U इनवर्स L इनवर्स। क्लियर है? तो A इनवर्स बराबर क्या माना जाएगा, U इनवर्स का, और फिर साथ में आएगा L इनवर्स का। तो U इनवर्स का मान क्या है हमारे पास में है, 1/2 -1 -1/2 0 2 3/2 0 0 -1/2 0 0 -1/2, ये किसके लिए मान है, U इनवर्स का। इसी प्रकार डलेगा कौन सा मान, L इनवर्स का, 1/2 -1 पूरा मान आ गया, वो क्या मिलेगा 1 -3/2 10 1 -3/2 10 1 -3/2 और ये 10, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 और ये 0। ठीक है, दूसरा मान क्या मिलेगा 1 0 -7 1 1 0 -7 और ये 1, ये निकल गया A इनवर्स। और अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है हमें, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है, तब हम क्या निकाल लेंगे A इनवर्स। इन दोनों को फिर से गुणा करोगे, -3 5/2, मैं लिख देता हूँ -3 5/2, मैट्रिक्स से गुणा तो आता ही है आपको, -3 5/2 -1/2 12 -1/2 12 -1/2 12 -17/2 3/2 -17/2 3/2 और ये 3/2, और जो लास्ट वाला मान है वो क्या है, -5 7/2 -5 7/2 और ये 1/2 -5 7/2 -1/2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स के लिए। एक बार फिर से देख लो हमने वर्किंग रूल में क्या क्या काम किए, तो कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना आप लोग। सबसे पहले A बराबर LU की सहायता से अपन L निकाल लिए और U निकाल लिए, L निकाल लिए और U निकाल लिए। हमें पहुंचना था A इनवर्स पे। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, U इनवर्स L इनवर्स। U इनवर्स कैसे निकालें, तो U इनवर्स एक अपन मन से लेट कर लिए, किस टाइप का, U टाइप का, U टाइप का अपन U इनवर्स एक लेट कर लिए। अब फिर अपन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, U इनवर्स बराबर I। इसी प्रकार L में अप्लाई कर दिए, L इनवर्स बराबर I। इन दोनों को सॉल्व करके और यहाँ तक अपन फिर से गुणा करके और मान क्या निकाल लिए, ये हो गया A इनवर्स। इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्लियर है? यही वर्किंग रूल हमें लगाना हर क्वेश्चन में।